वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपको NumPy के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 कवर कर चुके थे। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है रैंडम एंड लक। ओके, सो हम देखते हैं कि NumPy में इस टॉपिक का क्या रोल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैंडम नंबर्स एंड सीड। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम देख लेते हैं कि इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमें क्या क्या आइडिया हो जाएगा। विल गेट एन आइडिया अबाउट जनरेट रैंडम नंबर्स विद एनपी रैंडम डॉट रेंड एंड फ्रेंड्स, मीन के हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, रेंड मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, विद रैंडम मॉड्यूल एंड फ्रेंड्स का मतलब है कि इसके अलावा भी आप बहुत से फंक्शंस देखेंगे। हमें सीट के बारे में आइडिया होगा। ओके, and then we create dice rollers and other luck based example। तो इस आइडिया के बाद फिर हम इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स भी क्रिएट कर सकेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं रैंडम नंबर्स एंड सीड क्या होता है। सो रियल लाइफ इज फुल ऑफ लक, डाइस रोल्स, रफल ड्रॉज, विच सॉन्ग शफल प्लेस नेक्स्ट। ओके, सो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें रैंडम नंबर्स चूज करने होते हैं या रैंडमली कोई भी वैल्यू जो है वो पिक करनी होती है। ठीक है, सो उस वहाँ पर हमारे पास रैंडम नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप सबने डाइस रोल्स वाली गेम खेली होगी। ओके, सो उसमें आप देखते हैं कि आप जब भी अपने डाइस को रोल करते हैं तो हर बार आपके पास डिफरेंट एक ही सेम पैटर्न में डिफरेंट नंबर जनरेट होते हैं। ठीक है, आप सेम पैटर्न में डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं या आप डिफरेंट पैटर्न्स में रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम NumPy में हम रैंडम का मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ओके, जिसकी मदद से आप डिफरेंट नंबर रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ नीचे आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया गया है। आप सपोज करें कि आप एक गेम बिल्ड कर रहे हैं। आपको यू नीड टू रोल डाइस, ड्रॉ cards and test that the score screen works, but every time you run your code you want the same test rolls so you can fix bugs without guessing। ठीक है, तो आप कोई गेम क्रिएट कर रहे हैं, आपने रोल डाइस करना है, आपने कार्ड ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोस को आपने कवर करना है, बट आप चाहते हो कि हर बार आपके पास जो है वो स्पेसिफिक नंबर्स जनरेट हों ताकि अगर आप गेम में कोई किसी किस्म का एरर है आप उसको फिक्स कर सकें। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, वो भी आप यहाँ पर रैंडम नंबर की हेल्प से, सीड्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, उसको आगे चल के हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, टू मेन वेज टू गेट रैंडम नंबर्स। ठीक है, टू मेन वेज हैं रैंडम नंबर्स गेट करने के। एक है आपके पास रैंडम मॉड्यूल में रैंड का मैथड है, और एक आपके पास रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम का मैथड है। ठीक है, जब हम रैंड का मैथड यूज करते हैं उसकी मदद से आप जो है 0 से लेकर 1 के बीच में डेसिमल नंबर जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर्स हैं, यानी 0 से लेकर 1 की रेंज में, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड। आपने यहाँ पे अपना यानी 0.1, 0.5, 0.37, 0.04, 0.009 इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, 0 से 1 के मिड में जब आपने रैंडम नंबर जनरेट करने तो हम रेंड का मैथड जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, और ग्रेट फॉर परसेंटेज एंड सिमुलेशन करने के लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये बेस्ट है। उसके अलावा रैंडम का हमारे पास मेथड है रैंडम मॉड्यूल के बीच में, जब आपने एक रेंज में, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज में जो है वो वैल्यूज जनरेट करनी हो, होल नंबर जनरेट करने हो, होल नंबर्स इन अ रेंज यू पिक। आप कोई भी रेंज देंगे और उसके अंदर आप होल नंबर्स जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रैंडम का मेथड यूज करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीड का मेथड आता है। अब सीड क्या होता है? फ्रीज द रैंडम पैटर्न सेम सीड सेम। जब आप सीड यूज करते हैं, ठीक है, NumPy में रैंडम मॉड्यूल के साथ, तो उससे क्या होता है, आप जो पैटर्न डिस्प्ले करवाते हैं वही पैटर्न बार बार आपके पास रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपके पास पैटर्न डिस्प्ले हुआ 1 2 3, नेक्स्ट टाइम आप जब उस मेथड को रन करेंगे तो दोबारा आपके पास 1 2 3 ही प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली हम टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एसेंशियल फॉर फेयर टेस्टिंग एंड शेयरिंग को। ठीक है, आपने फेयर टेस्टिंग करनी हो, आप कोई भी सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, आपने उसने टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे हम ये सीड का मेथड जो है वो यूज करते हैं। ओके, यकीनन आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। टेबल में मजीद इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि हम इन मेथड्स को कैसे यूज करेंगे।
ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं रन का मेथड जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ कि रैंडम मॉड्यूल में हमने रैंड का मेथड यूज करना है। तो उससे होता क्या है, बेसिकली 0 से 1 के बीच में आपके पास रैंडम डेसिमल नंबर्स जनरेट होते हैं। आपको पता है 1 इज नेवर इंक्लूडेड। ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 इंक्लूड नहीं होता इस रेंज में। ठीक है, think of each number as a random percentage or spin on a wheel that only goes from 0 to 99%। ठीक है, आप ये आपकी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। आपने कोई रैंडम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जो कि 0 से 99 के बीच में जाएगी, तो उस सिनेरियो में हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस मेथड को यूज करने का तरीका क्या है। हमने यहाँ पे स्पिन नेम का एक वेरिएबल लिया एंड देन उसके बीच में हमने np.random मॉड्यूल की मदद से रैंड का मेथड यूज किया और हम 3 जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम जब इसको रन करेंगे तो आपके सामने रैंडम नंबर्स देख सकते हैं 0 से 1 के दरमियान में जनरेट हुए। अब मैं दोबारा से इसको रन करूंगी तो आप देखेंगे डिफरेंट नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब आप दोबारा से जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास हर बार जो है यहाँ पे डिफरेंट नंबर रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो। ठीक है, तो यकीन आपको समझ आ गया होगा रेंट के बारे में। ओके, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि आप रेंट का जो मेथड यूज करते हैं सो उससे आप रैंडम नंबर 0 से 1 की रेंज में जनरेट करवा सकते हैं। ओके, जो कि नंबर जो वो नंबर 0 से 0 के इक्वल हो सकते हैं, उससे ग्रेटर हो सकते हैं और 1 से हमेशा लेस होते हैं, यानी 1 इंक्लूडेड नहीं हुआ। ओके, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं रैंडम के बारे में। सो रैंडम का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप होल नंबर्स अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जनरेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने है, पहले तो हम देख लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। सो रैंडम मॉड्यूल np.random हम ऐसे करके इसको कॉल करते हैं। देन पैरेंथेसिस के अंदर आपने पहले लो वैल्यू देनी होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, और ये हाई वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं होती। ओके, एंड देन आपने साइज देना है कि कितने नंबर्स इनके इस रेंज में जनरेट हों। ठीक है, सो रैंडम होल नंबर्स जनरेट होंगे। द हाई एंड इज एक्सक्लूसिव। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 एक्सक्लूसिव नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा। सो इसी वजह से ये रेंज आपको 1 से 7 के बजाय 1 से 6 तक की वैल्यू जनरेट करके देगी। ठीक है, जैसे हम डाइस वाली गेम जो खेलते हैं, ओके, डाइस रोल्स, उसमें आपके पास 6 नंबर जनरेट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप देखिए, हमने एमपी को इम्पोर्ट नमपाई को इम्पोर्ट किया है। अब हमने रोल्स का एक वेरिएबल लिया और उसके साथ हम np डॉट करके रैंडम का मॉड्यूल कॉल करेंगे और उस मॉड्यूल के अंदर के जो भी मेथड्स आप कॉल करना चाहते हैं हम डॉट लगा के उस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपने स्टार्टिंग पॉइंट देना है और अपना एंडिंग पॉइंट देना है जो कि इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बाद अपने साइज देना है। तो साइज को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस रेंज के अंदर आप कितनी वैल्यूज जो है वो जनरेट करवाना चाहते हैं। ओके, सो अब मैं इसको रन करूंगी तो आप ये देखें 5 वैल्यूज 1 से 6 की रेंज में जनरेट हुआ। अब मैं दोबारा इसको रन करती हूँ तो आप देखें हर बार रैंडम नंबर्स आपके पास 5 रैंडम नंबर्स 1 से 6 तक के रेंज में जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो यकीन आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। ये मजीद उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे चल के हम देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने सीड का अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो सीड का बेसिकली पर्पस है जब भी आप कोई कुछ भी जनरेट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपने उसमें टेस्टिंग करनी है। तो इसके लिए हम सीड का मेथड जो है वो यूज करते हैं। सो हियर्स द प्रॉब्लम, ट्रू रैंडम इज हार्ड टू test. If your dice code prints 416 today and 225 tomorrow, how do you know the bug is fixed? ठीक है, आप let's suppose आप dice रोलर गेम जनरेट कर रहे हैं, आप उसको चेक करना चाहते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जब भी आप उसको रन करते हैं तो हर बार आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, कोई फिक्स पैटर्न जनरेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन चाहिए कि आपके पास फिक्स पैटर्न जनरेट हो ताकि आप अपना बग जो है वो फिक्स कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम सीड का मेथड यूज करेंगे। तो उस मेथड को यूज करने का पैटर्न क्या होता है, यू हैव टू राइट np देन डॉट देन यू हैव टू कॉल योर मॉड्यूल एंड उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके साथ आपको अपना वो मेथड लिखना होता है और मेथड में आपको वो नंबर पास करना होता है जिसकी मदद से आप जो है वो फिक्स पैटर्न रिपीट करवा सकते हैं। So resets the random generator so the next random number are the same every time you use that C. Okay, so अब आप देखें यहाँ पे हम इस एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हमने np.random.seed का फंक्शन यूज किया और इसमें हमने 42
पास किया, आप इसके अंदर कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर दोबारा आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपने नंबर दिया है वो सेम हो हर बार, ठीक है, ताकि आपके पास सेम पैटर्न प्रिंट हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्रिंट करवाया है np डॉट रैंडम डॉट रेंडेंट, हमने 1 से 7 के बीच में नंबर्स जनरेट करवाने हैं और हमने साइज इस बार 3 दिया है। और आप देखेंगे चूंकि ऊपर हमने सीट का मेथड यूज कर लिया है, तो इस रेंज के दरमियान, ठीक है, इस रेंज में आपके पास 3 फिक्स नंबर ही हर बार जनरेट होंगे। सेम एज इट इज हमने दोबारा इस मेथड को कॉल किया है। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, आप देखें इस वाले मैथड की वजह से आपके पास 453 हुआ, एंड इन वाले लाइन ऑफ कोड की वजह से दोबारा आपके पास 4 5 एंड 3 जनरेट हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर आपको इसको रन करके दिखाऊंगी तो आप देखेंगे हर बार आपके पास सेम ही पैटर्न जनरेट होगा। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रैंडम नंबर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, हम इसको एडिट करते हैं। अब मैं यहाँ पे 42 की बजाय लेट्स सपोज यहाँ पे भी 10 कर देती हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं इसको 10 कर देती हूँ। ओके, अब हम अपने इस कोड को रन करते हैं। आप देखें 265, ठीक है, हर बार वो पैटर्न जनरेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ है आइडेंटिकल ग्रेड फॉर डीबगिंग करनी है आपने, ठीक है, आपको कोई एरर सॉल्व करना है, आपको कोई बग आ रहा है, तो उसके लिए हम ये सीड का मेथड यूज करते हैं। सो यकीनन आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सीड सीड नो सीड व्हेन यू डोंट सीड इन योर फंक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, और विद सीड आपके पास क्या आउटकम्स आएंगी, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। मजीद टिप्स हैं, आप इनको भी रीड कीजिएगा। ओके, नीचे आपको क्विज गिवन है, ठीक है, आप ज़रूर इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपका नॉलेज जो है आपको आप टेस्ट कर सकेंगे कि आपको कितना आइडिया हो चुका है हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट। ओके, सो अब हमने कंप्लीट टॉपिक जो है इसको रीड कर लिया है, हम इसको मार्कर्स रीड करते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू ट्राई द कोड चैलेंज। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम गिवन है, given that it's set C to 7, then print np random 5 dice rolls। हमने सीट 7 सेट करना है और उसके बाद हमने रैंडम नंबर 1 से 7 के बीच में जनरेट करने हैं और साइज 5 होगा। ओके, सो चलिए हम इस कोड को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो कोड हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको रन करके देखते हैं कि हमने ठीक किया है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो अगर एक बार हम इसको रीड कर लें तो हमने सबसे पहले हमसे डिमांड किया गया कि आप सीट 7 सेट कर लें, वो भी कर लिया। देन हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं 1 से 7 के बीच में और साइज 5 रखना है, एंड एट द एंड हमने उसको प्रिंट करवाना है। हमने सब रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल कर ली। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो यस, चैलेंज कंप्लीट। ओके, इसका मतलब है कि हमने हर रिक्वायरमेंट अच्छे से फुलफिल कर ली। आप देखें आपके पास 5 जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में नंबर्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको दोबारा से रन करें तो क्या होगा, वो 5 2 देख सकते हैं आप, आपके पास दोबारा से 52445 वही नंबर रिपीट हुआ है। अब हम दोबारा से अगर इसको रन करें, ठीक है, अभी आप देखेंगे दोबारा आपके पास वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीट जो है वो उसको भी पहले सेट कर दिया था। हमें पता है हम सीट क्यों सेट करते हैं, ताकि आपके पास वही पैटर्न रिपीट हो। और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, चले मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रन किया, आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट पैटर्न जनरेट हुआ है। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगी आपके सामने, आप देखिएगा कि आपके सामने एक इस बार भी डिफरेंट पैटर्न जनरेट होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ओके, गो अहेड। सो आप देख सकते हैं आपके पास एक डिफरेंट पैटर्न जनरेट हुआ। आप एक एक्सपेक्टेड को डिलीट करें इस बार, क्योंकि मैं आपको वो पहले से दिखा चुकी हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही थी कि अगर आप सीट को यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा और सीट के बगैर आपके पास क्या होगा। सो यकीनन आपको आज का ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और आई एम होपिंग कि आप हमारी पीछे की प्लेलिस्ट भी अच्छे से देख चुके होंगे। आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो उसको आप रिपीट पे देखिए, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी सब अच्छे से समझ आ सके। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।